डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जयपुर में राज्य स्तरीय रोजगार मेला आयोजित। रोजगार मेले में सीएम भजनलाल शर्मा शामिल। सीएम भजनलाल शर्मा ने युवाओं से किया संवाद। राजस्थान में फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 लागू। अब शूटिंग खर्च पर मिलेगी 30% तक सब्सिडी। वेब सीरीज के लिए मिलेगी 2 करोड़ की सब्सिडी। गुजरात विधानसभा उपाध्यक्ष का इस्तीफा। जेठाभाई ने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। जेठाभाई ने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा भेजा। असम दौरे पर जाएंगे बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष। कल से 2 दिन के असम दौरे पर रहेंगे नितिन नवीन। असम कार्यकारी समिति बैठक में शामिल होंगे। राजस्थान में महिलाओं पर मोबाइल बैन वापस। जालौर में पंचायत का फैसला लिया गया वापस। 15 गांवों में लगा मोबाइल प्रतिबंध हटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की। करौली के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों ने अनूठी पहल करते हुए विद्यार्थियों को गर्म कपड़े भेंट किए। भीषण सर्दी के बचाव के लिए संस्था प्रधान मुखराज मीना और राजेश जाटव सहित स्कूल स्टाफ के सहयोग से सभी 80 बच्चों को स्वेटर और जर्सी वितरित किए गए। नए गर्म कपड़े पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। इस दौरान शिक्षकों ने विद्यार्थियों को अनुशासन और नियमित पढ़ाई के प्रति जागरूक भी किया। करौली के पीएम श्री चिरंजी लाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षा के उप जिला शिक्षा अधिकारी मानसिंह मीना के सेवानिवृत्ति पूर्व भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे मीना का शिक्षकों ने 5 किलो की पुष्पमाला और साफा पहनाकर स्वागत किया। वक्ताओं ने उनके कार्यकाल में अनुशासन और खेल जगत में विद्यार्थियों को दिलाए गए मुकाम की प्रशंसा की। मानसिंह मीना ने सभी का आभार जताते हुए टीम भावना से कार्य करने का संदेश दिया। राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग को लेकर राजगढ़ आवास मंच के नेतृत्व में लगातार दूसरे दिन भी कस्बे के बाजार बंद रहे। व्यापारियों और नागरिकों ने जुलूस निकालकर स्थानीय नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 2021 में राजगढ़ के लिए स्वीकृत विद्यालय को नेताओं ने साजिश के तहत दलालपुरा ट्रांसफर करवा दिया। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक आवंटन निरस्त कर राजगढ़ में विद्यालय नहीं खोला जाता, आंदोलन जारी रहेगा। राजगढ़ उपखंड के लिए जो केंद्रीय विभाजन सन 2021 में स्वीकृत किया गया था, 4 साल से राजगढ़ की जनता बड़ी बेताबी से इंतजार कर रही थी कि 50 करोड़ की महत्वपूर्ण केंद्रीय विद्यालय की योजना बड़े दिनों के बाद राजगढ़ को मिलने जा रही है। लेकिन पिछले 2-3 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि जमीनों का अभाव बताकर इस राजगढ़ को की धरा को बांझ बता दिया। यहाँ के स्थानीय नेता ने, जिस नेता को हमने विधानसभा में पहुंचाने की बात करी थी, वो आदमी एक सरपंच बनने के लायक नहीं है और उसको हम पूरी तरह नकार चुके हैं और वो इस बात को कान खोलकर सुनते। राजगढ़ की जनता जान चुकी है, राजगढ़ का इतिहास से वो वाकिफ है। मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर राजगढ़ की जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया तो राजगढ़ जल उठेगा। इतिहास में ऐसा आंदोलन नहीं देखा होगा। राजगढ़ की आवाज को दबाने का प्रयास न करें। केंद्रीय विद्यालय जितनी जल्दी हो सके हमारे राजगढ़ का हक हमको दिलवाए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को बीकानेर में सुशासन दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ने अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान कलेक्ट्रेट के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता के साथ सुशासन की शपथ दिलाई गई ताकि जनसेवा को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। आज
माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर हम सब ने सुशासन दिवस मनाया गया है। उनके चित्र पर पुष्पांजलि के साथ हम सब ने ही सुशासन की शपथ ली है और सभी ने खुद को दोबारा जनता की और सरकार की सेवा के प्रति वापस समर्पित करा है। आज बीकानेर में क्रिसमस का पर्व पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। चर्च सभागार में आयोजित विशेष प्रार्थना सभा में ईसा मसीह के प्रेम और भाईचारे के संदेशों को याद किया गया। आकर्षक रोशनी से सजे चर्च परिसर में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में सेंटा क्लॉज ने बच्चों को उपहार बांटकर खुशियां बिखेरी। शांतिपूर्ण और भक्तिमय वातावरण में समाज के उत्थान और मानवता के कल्याण के लिए सामूहिक प्रार्थना की गई। एक देखें हमारे मसीह समाज के लिए सबके लिए बड़ा दिन है जिसमें लोग क्रिसमस मनाते हैं। इस दिन में हम लोग परमेश्वर के जन्म उत्सव को मनाते हैं और उसका एक संदेश है लोगों को हम देते हैं, वो ये कि पिता का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया। धौलपुर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस सुशासन दिवस के अवसर पर धौलपुर पुलिस ने कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में जिला मुख्यालय सहित सभी थानों में शपथ ग्रहण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एसपी कार्यालय में उप पुलिस अधीक्षक रामधन ने स्टाफ को ईमानदारी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का संकल्प दिलाया। धौलपुर में क्रिसमस और नववर्ष के उल्लास के बीच धौलपुर पुलिस ने आमजन को बड़ी राहत दी है। विशेष अभियान के तहत साइबर सेल ने तकनीकी विश्लेषण की मदद से विभिन्न राज्यों से 130 गुमशुदा मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 40 लाख रुपए है। पुलिस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ये फोन उनके असली मालिकों को सौंपे गए। इस वर्ष अब तक पुलिस कुल 570 मोबाइल बरामद कर चुकी है। इस सफलता में महिला कांस्टेबल निशा की विशेष भूमिका रही। जोधपुर में राज्य सड़क सुरक्षा रणनीति के तहत जोधपुर के बासनी कृषि मंडी मोड़ पर भव्य यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश और वरिष्ठ अधिकारियों ने वाहन चालकों को स्वयं हेलमेट पहनाकर नियमों की पालना का संदेश दिया। समाज सेवियों के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में बिना हेलमेट चालकों को समझाइश के साथ हेलमेट बांटे गए। इस दौरान यातायात नियमों के पैम्पलेट और स्टिकर्स का विमोचन भी हुआ, जिन्हें हाईवे के ढाबों और होटलों पर लगाया जाएगा। जोधपुर कमिश्नर सीपीसी के निर्देशन में अवेयरनेस कैंपेन आज किया है। इसके तौर पर जो लोग हेलमेट आज नहीं पहना है, इसके अवेयरनेस के तौर पर हमने हेलमेट लगाया है और हम ये संदेश देना चाहता हूँ, आप सभी लोग हेलमेट पहनकर ही आपका रफ्तार शुरू कर लें। और इसके साथ साथ हम जोधपुर ट्रैफिक पुलिस लगातार अभी अभियान के तौर पर हम इंक्रोचमेंट हटवा रहे हैं और अधिकतर कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो जोधपुर कमिश्नर सीपीसी जोधपुर शहर के कबीरनगर क्षेत्र में एक गैराज में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि धुआं दूर तक दिखाई दिया, जिससे आसपास के रिहायशी इलाकों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस अग्निकांड में गैराज के अंदर खड़े वाहनों और कीमती सामान जलकर राख होने की आशंका है। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस और दमकल विभाग की प्रारंभिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। सुबह 6:30-7 बजे पीछे बाजू वाली गली में लकड़ी का कारखाना है, वहाँ कोई लड़के आग तप रहे थे, वो आग फैल के पूरे इलाके में फैल गई है। सुबह जोधपुर के रामलीला मैदान में 35वें पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 का शुभारंभ हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर आधारित उत्सव में 15 डोम और 800 से अधिक स्टॉल्स लगाई गई हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज मेले में शिरकत करेंगे। मेले का मुख्य आकर्षण सेना और बीएसएफ के आधुनिक हथियार, सेल्फी के लिए बोइंग विमान और जिलों के पंच गौरव उत्पाद, खेल, कृषि, पर्यटन, वन और प्रमुख उत्पाद है। यह उत्सव 4 जनवरी तक चलेगा। इस 35वें आयोजन के अंदर मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी इस मेले का उद्घाटन 26 तारीख को करेंगे। मेले का प्रारंभ 25 तारीख से 4 जनवरी तक के लिए होगा और इस पूरे आयोजन में 800 स्टॉलें रखी गई है। इसमें 15 से अधिक स्टेट के आर्टिजन्स ने अपनी दुकानें बुक कर दी है। जैसा कि विदित है 35 वर्षों से मेला होता आ रहा है और अब इस बार 11 दिन का मेला रहेगा और पिछले 3 महीनों से हम इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं और हर साल मेला अलग अलग रूप में इसका होता जा रहा है। इस बार ऑपरेशन सिंदूर का जैसे आपको विदित किया जा रहा है और हर वर्ग का इसमें ख्याल रखा गया। विशेषकर माल बेचना खरीदना वो चीज़ तो मुख्य है इसकी, साथ में बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों के मनोरंजन के लिए भी विशेष ध्यान रखा है। देखिए, जैसे इस एग्जीबिशन की थीम ऑपरेशन सिंदूर है, निश्चित रूप से इसमें सेना का जो पराक्रम है उसकी शो करने की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीएसएफ एक हमारा जो अग्रणी संगठन है जो सीमा पे निगरानी करता है, उसके साथ साथ सेनाओं के तीनों अंग, एयरफोर्स हो, जल सेना, थल सेना और नभ सेना, उससे संबंधित अनेक विषय की जानकारी टीवी के माध्यम से, स्टॉल के माध्यम से और जीवंत प्रदर्शन करके उसकी दी जाएगी। इस जोधपुर के थान परिसर में आयोजित विशेष शिविर में 20 दिव्यांगजनों को निःशुल्क आर्टिफिशियल अंग लगाए गए। जिला प्रशासन और सामाजिक न्याय विभाग के सहयोग से आयोजित इस कैंप में जर्मन कंपनी द्वारा निर्मित 10 आर्टिफिशियल हाथ और 10 आर्टिफिशियल घुटने प्रदान किए गए। ओएनजीसी जोधपुर के सौजन्य से राजस्थान में पहली बार इस उच्च तकनीक का उपयोग हुआ। संयुक्त निदेशक अनिल व्यास और कैंप कोऑर्डिनेटर उमेदराज जैन ने बताया कि इस पहल से दिव्यांगों को नया जीवन मिला है। कार्यक्रम में ओएनजीसी के जीएम फिरोज ग्यास भी उपस्थित रहे। तो ये कैंप लगा कृत्रिम पेड़ या इसमें नमस्कार जोधपुर, जिला प्रशासन जोधपुर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जोधपुर, साई एजुकेशन ट्रस्ट, ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन और ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, इन सब के सहयोग से आज ये दूसरा चरण किया गया है। प्रथम चरण 13 नवंबर को इसी प्रांगण में हुआ था, जिसमें 70 लोगों के दिव्यांगजनों के मेजरमेंट लिए गए थे और ओएनजीसी के माध्यम से और उनके सौजन्य से हमें प्रथम चरण में 20 दिव्यांगजनों को हाथ और पांव कृत्रिम अंग निःशुल्क लगाने के लिए उनका जो हमें भरपूर समर्थन और सहयोग मिला है, उसके लिए हम ओएनजीसी का आभार व्यक्त करते हैं। जोधपुर के रेलवे स्टेडियम में उत्तर पश्चिम रेलवे भारत स्काउट एंड गाइड द्वारा आयोजित 5वीं स्टेट रैली का शुभारंभ हुआ। डीआरएम और स्काउट जिलाध्यक्ष अनुराग त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। 24 से 28 दिसंबर तक चलने वाली इस 5 दिवसीय रैली में लगभग 500 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इस आयोजन की थीम शांति के साथ प्रगति रखी गई है। स्टेट रैली स्काउट एंड गाइड का आयोजन किया जा रहा है और जैसा कि आप सबको मालूम है, इसमें एनडब्ल्यूआर के ऑल 4 डिविजन्स और हेडक्वार्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जोधपुर, जयपुर, अजमेर और बीकानेर और हेडक्वार्टर की टीम जिसमें स्काउट और गाइड्स के लोग हैं, इसको पार्टिसिपेट करें। स्टेट रैली है, वार्षिक आधार पर होती है और इसका मूल उद्देश्य होता है स्काउट गाइड की गतिविधियों को बढ़ाना। स्टेट रैली स्काउट एंड गाइड के जोधपुर में आगामी 35वें पश्चिमी राजस्थान उद्योग एवं हस्तशिल्प उत्सव 2024 को लेकर जिला प्रशासन और लद्दी उद्योग भारती ने कमर कस ली है। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने मेला स्थल का गहन निरीक्षण कर पंडाल, सुरक्षा, बिजली और पार्किंग जैसी मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी तैयारियां समय पर पूर्ण कर ली जाए। कलेक्टर ने कहा कि यह मेला स्थानीय हस्तशिल्पों और महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करेगा। उत्सव को भव्य बनाने के लिए स्वच्छता और आगंतुकों की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी और आयोजक संस्थाओं के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जिले के सभी 41 डिस्ट्रिक्ट से जो पंच गौरव के जो डिस्प्ले है वो सारे आए हुए हैं। बहुत ही शानदार बेहतरीन मेले का आयोजन मेला समिति के द्वारा कराया जा रहा है। तो मेरी उनको बेस्ट विशेष और सारे जोधपुर वासियों से सभी से यही अपील है कि आप लोग आए, इस मेले का आनंद जरूर लें। जिले के सभी 41 डिस्ट्रिक्ट से जो पंच गौरव के जो डिस्प्ले है वो सारे आए हुए हैं। धौलपुर के हीना मैरिज गार्डन में प्रजापति विकास सेवा संस्थान द्वारा आयोजित भव्य समारोह में समाज के 117 मेधावी प्रतिभाओं और 7 नवनियुक्त सरकारी कार्मिकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक रहे, जबकि अध्यक्षता करौली दक्ष प्रजापति विकास संस्थान के संरक्षण रामेश्वर ठेकेदार ने की। इस अवसर पर समाज के गौरवशाली छात्र छात्राओं को शील्ड, प्रशस्ति पत्र और बैग भेंट किए गए। थाना अधिकारी रामकिशन गोदारा को उत्कृष्ट पुलिस सेवा के लिए प्रतिष्ठित डीजीपी डिस्क अवार्ड से नवाजा गया है। पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने मंगलवार को उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। सीआई गोदारा ने दिसंबर 2023 में झालावाड़ के खानपुर में हुई 5 करोड़ की गोल्ड डकैती और ब्लाइंड मर्डर का सफल खुलासा कर आरोपियों को पकड़ा था। उनके इस असाधारण बहादुरी और सूझबूझ के लिए विभाग ने उन्हें प्रशस्ति पत्र और जर्मन सिल्वर डिस्क प्रदान कर सम्मानित किया। कोटा के होटल आर्ट्स में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सेवा पुस्तिका का विमोचन किया गया। शहर काजी जुबैर अहमद और न्यूरो स्पेशलिस्ट डॉक्टर विजय सरदाना की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद वर्ग को किफायती इलाज मुहैया कराना है। चैरिटेबल ट्रस्ट के सलीम अब्बासी ने बताया कि अस्पताल में आधुनिक तकनीक और अनुभवी डॉक्टरों द्वारा सस्ती दरों पर विशेषज्ञ सेवाएं दी जाएंगी। यह पहल समाज के कमजोर वर्गों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। केयर सबका एक बेसिक राइट है और अच्छी चिकित्सा मिलना एक विकसित देश की निशानी है। लेकिन कई बार हमारे पॉपुलेशन और इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाता कि सब लोगों को एक्सेसिबिलिटी हो अच्छी चिकित्सा व्यवस्था की। बड़ा खुशी का मकाम है। जो सपना हम लोगों ने 3 साल पहले देखा था वो पूरा होने को जा रहा है। आज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो इजरा विमोचन का प्रोग्राम रखा गया वो इस बात का सबूत है कि 2026 के अंदर हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रन करेगा, आप लोगों को सेवा देगा। कोटा की सड़कों पर बांग्लादेशी हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मानव विकास भवन से आक्रोश मार्च निकाला, जो गुमानपुरा स्थित इंदिरा गांधी प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुआ। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार का पुतला फूंकते हुए वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संयोजक योगेश रेनवाल ने अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि हिंदुओं पर हमले अब असहनीय हो चुके हैं। संगठनों ने चेतावनी दी कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए वैश्विक स्तर पर ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं को आघात किया जा रहा है। उसी के विरोध में हम लोगों ने सारे हिंदू भाई बहनों शांतिपूर्ण से अपना हम यही चाहते हैं वहाँ की सरकार से कि हमारे हिंदुओं को शांतिपूर्ण से जीने दिया जाए, नहीं तो शांतिपूर्ण जो दिवस निकला है यह शांति में परिवर्तन नहीं चाहता है।
पाली के मारवा जंक्शन क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद है। बीती रात अज्ञात चोरों ने मुख्य सिंधी बाजार स्थित नगरपालिका द्वारा संचालित सुलभ कॉम्प्लेक्स के ताले तोड़कर वहां रखी पानी की मोटर और सफाई के महंगे उपकरण पार कर दी। सुबह जब सफाई कर्मचारी पहुंचे तब वारदात का पता चला। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी ने मारवाड़ जंक्शन थाने में मामला दर्ज कराया है। क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों से व्यापारियों और ग्रामीणों में आक्रोश है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। मारवाड़ जंक्शन पर जोधपुर रेलवे फाटक बंद किए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ श्री साई दर्शन हेल्पलाइन ग्रुप ने मोर्चा खोल दिया है। अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मीना के नेतृत्व में सहायक अभियंता तनुजा गहलोत को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी गई कि फाटक बंद होने से कस्बा 2 भागों में बंट जाएगा, जिससे व्यापार ठप होगा। ग्रुप ने सुझाव दिया कि रेलवे लाइन को बाईपास किया जाए या वहां ओवरब्रिज और आरयूबी का निर्माण कराया जाए। पीर बाबा दरगाह के पीछे बॉक्स डालकर वैकल्पिक मार्ग देने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। मारवा जंक्शन उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा और विकास अधिकारी भागीरथ सिंह ने नगरपालिका द्वारा संचालित रेन बसेरे का निरीक्षण किया। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए एसडीएम ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिशासी अधिकारी विक्रम सिंह राठौर को असहाय व जरूरतमंद लोगों के लिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप किसी भी गरीब को खुले में सोने की मजबूरी न हो और बिस्तर स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए। श्रीकरणपुर के सरकारी अस्पताल के सामने अतिक्रमण के खिलाफ नगरपालिका ने बड़ी कार्रवाई की है। ईओ संदीप बिश्नोई ने मौके पर पहुंचकर अवैध प्रमोशन बोर्ड हटवाया। साथ ही गुरु नानक वैरायटी स्टोर के बाहर लगी लोहे की जालियों को हटाने के सख्त निर्देश दिए, जिसके बाद दुकानदार ने स्वयं अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। ईओ की इस अचानक कार्रवाई से बाजार में हड़कंप मच गया। शिकायतकर्ताओं ने कार्रवाई के लिए ईओ और पत्रकार का आभार व्यक्त किया। उदयपुर शहर के कानपुर स्थित सूखा नाका क्षेत्र में गुरुवार को आयर नदी में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नदी में शव तैरता देख स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और कंट्रोल रूम को सूचित किया। नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इसके बाद शव को प्रतापनगर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मृतक की शिनाख्त करने और मौत के कारणों की जाँच में जुटी है। भीलवाड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट के मिनी सभागार में जिला स्तरीय सुशासन दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने अटल जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह, एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने पारदर्शिता और जनसेवा का संकल्प लिया।
राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर आंदोलन उग्र हो गया है। लगातार दूसरे दिन भी पूरा कस्बा और सब्जी मंडी ऐतिहासिक रूप से बंद रहा। आवाज मंच के मुकेश जैमिन ने बताया कि प्रशासन द्वारा दलालपुरा का आवंटन निरस्त करने का मौखिक आश्वासन मिला है, लेकिन जनता अब लिखित आदेश के बिना हटने को तैयार नहीं है। प्रशासन की बेरुखी से नाराज आंदोलनकारियों ने अब टहला चौराहे पर चक्का जाम करने की कड़ी चेतावनी दी है। केंद्रीय विद्यालय को लेकर राजगढ़ में आंदोलन चल रहा है। जो केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ की सूचित किया गया था उसे दलालपुरा में आवंटित कर दिया गया। उसके विरोध में सारी राजगढ़ की जनता आंदोलन पर है। पिछले 2 दिन से अनिश्चितकालीन संपूर्ण राजगढ़ ऐतिहासिक रूप से बंद है। फ्रूट यूनियन, सब्जी मंडी यूनियन, ऑटो रिक्शा सब लोग इस आंदोलन में शामिल है। आज मेडिकल यूनियन जो इमरजेंसी सेवा में आती है उन्होंने भी ये आश्वासन दे दिया है, घोषणा कर दी है कि वो अस्पताल समय के बाद अपनी अपनी दुकानें बंद कर देंगे और इस आंदोलन में साथ रहेंगे। ये हमारा आंदोलन जब तक हमारा केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में वापस नहीं आ जाएगा तब तक चलता रहेगा। केंद्रीय विद्यालय फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।